तो इस सब में जो है कि इसका सुधार होना चाहिए। हमारा मिट्टी जैसे आप खादान खोल के गड्ढा खोल के छोड़ के चला जाइएगा आप लोग बेच करके, और उसके बाद हमारा ज़मीन का क्या होगा। टी.एन. सिंह है, हमारे सांसद महोदय जी हैं धनबाद के। अगर यदि ये ठीक रहता तो एम्स चला जाता, फिर और आपका एयरपोर्ट चला जाता। देखिए वोट लेने के लिए जो है कि चावल सबको फिर दे दिया, अन्न पताड़े कर दिया। गरीब आदमी, एक्चुअली जो आदमी गरीब है उसको चावल मिलना चाहिए ना। सब व्यक्ति को चावल दीजिए तो कैसे। 3 साल से सुखाड़ का स्थिति है, वर्षा नहीं हुई है, जिसके कारण किसान परेशान हैं। उनका फसल जो है कि समय पर हो नहीं पा रहा है। दूसरा तरफ जो कोलेरी क्षेत्र धनबाद जिला का प्रशासन और खास करके BCCL मैनेजमेंट, ये एक तरह से सुनियोजित साजिश के तहत किसानों का उजाड़ने का जो कार्यक्रम चल रहा है, इसका भी हम लोग प्रतिवाद। और इन्हीं का कारण धनबाद से एम्स भी चला गया, एयरपोर्ट भी चला गया। और हम समझते हैं ये जोहार, आप देख रहे हैं खबर आंदोलन। अभी हम लोग हैं धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में। आप देख रहे हैं जो पंडाल जो बन रहा है, एक मार्क्सिस्ट पार्टी के जो किसान संग्राम समिति है उसका कल किसान महाजुटान कार्यक्रम इस गोल्फ ग्राउंड में होना है। और इसी का निरीक्षण करने मार्क्सिस्ट पार्टी के सभी नेता लोग पहुंचे हुए हैं। तो हम लोग इन लोग से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये जो कल का जो किसान महाजुटान है, इससे क्या संदेश देना चाहते हैं किसानों को, और क्या नीति लेके ये लोग आएंगे कार्यक्रम में कि जो किसानों को उसका फ़ायदा मिले। आप देख सकते हैं, हम कहेंगे कि दिखाइए थोड़ा ये जो पंडाल जो देख रहा है, इसमें लगभग जिस प्रकार जो पंडाल बन रहा है उस हिसाब से लग रहा है कि इसमें 50,000 की जनसंख्या में लोग बैठने के हिसाब से बनाया जा रहा है। तो हम लोग जानेंगे कि आखिर कल कितना भीड़ होगा, किसानों का क्या क्या मांग होगा। तो चलिए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग के साथ है मार्क्सवादी समन्वय समिति के युवा मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष जगदीश रवानी जी। तो दादा, आपका खबर आंदोलन में स्वागत है। पूछिएगा तो। कल आप लोग का जो किसान जो महाजुटान है, इसमें कितना लोगों का आने की संभावना है? किसान महाजुटान जो है, इसमें लोगों काफ़ी लोग आएंगे। किसान तो पूरे झारखंड में किसान है, तो किसान तो सभी लोग आएंगे कल यहाँ गोल्फ ग्राउंड मैदान में। अच्छा, आखिर एक बाइक आप लोग जो किसान जो महाजुटान कर रहे हैं, सामने में लोकसभा चुनाव भी है, आखिर इससे मैंने क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप लोग किसान महाजुटान के माध्यम से? देखिए, किसान महाजुटान जो है कि देखिए इस साल बारिश नहीं हुआ है। लोकसभा तो खैर अपना जगह राजनीतिक अलग बात है, लेकिन जो हमारा मार्क्सवादी सामान्य समिति है, ये तो नीतिगत हम लोग का चलते आया है कि भाई जब जहाँ जहाँ जो है कि दिक्कत होता है तो हम लोग घेराव करवे करते हैं, तो बराबर हम लोग घेराव करते हैं। तो इसमें किसान महाजुटान इसलिए ज़रूरत पड़ा इस साल की, जैसे बारिश नहीं हुआ है तो सुखाड़ घोषित होना चाहिए झारखंड में। उसके बाद जैसे रसीद नहीं काट रहा है ब्लॉक में, तो उसका भी जो द्वार द्वार घूम रहा है आदमी, तो उसका भी सुधार होना चाहिए। ऑनलाइन हुआ है तो ऑनलाइन में आदमी को जल्दी हो जाना चाहिए कि देरी होना चाहिए? ऑनलाइन में तो जल्दी हो जाना चाहिए ना। सरकार नीति नियम निकाल रहा है कि भाई जल्दी हो, तो यहाँ तो देख रहे हैं कि महीनों भर आदमी घूम रहा है तो नहीं हो रहा है। अच्छा, अभी आप लोग जो किसान महाजुटान कर रहे हैं, मार्क्सवादी समन्वय समिति हमेशा देखते हैं कि रैयत और किसान का आंदोलन लड़ते आती है, मगर फिर भी देख रहे हैं जो किसानों का ज़मीन माने BCCL कंपनी के द्वारा खुलेआम लूटा जा रहा है, इस पर क्या कहें? उसी के लिए तो हम लोग जो है कि किसान जो हम लोग जो है कि इसलिए घेराव किए हैं कि विस्थापित मुद्दा जितना है, विस्थापित मुद्दा को हम लोग इस बार बात हम लोग रखेंगे जिला प्रशासन के पास। और जो मतलब जितना विस्थापित हो, DVC हो, BCCL हो, ECCL हो, जितना है, या बोकारो हो, सेल हो, जितना है, इसमें ठगा गया है यहाँ के लोगों को कि ज़मीन ले लिया। और अभी तक जो है कि हम लोग सर्वे किए तो ज़मीन का मुताबिक उन लोगों को ना मुआवजा सही ढंग से मिला है, ना नियोजन मिला है, और एक्वायर हो गया। कहीं कहीं BCCL ऐसा भी किया है कि ज़मीन जो है कि एग्रीमेंट पर रखा है और कोयला निकाल के बेच रहा है। तो जब भाई कोयला निकाल के आप जब बेच रहे हैं तो ठीक है, बेचना बिजनेस करना बहुत ज़रूरी है, उद्योग चाहिए है और बिजनेस बहुत ज़रूरी है झारखंड के लिए। लेकिन उसमें जो आप प्रोजेक्ट बना दे रहे हैं, तो जहाँ मन तहाँ, जैसे कि किसी का जो रैयती ज़मीन में जाके डंपिंग करके पत्थर गिरा दे रहा है, कोयला को अपना सेफ्टी करके ले जा रहे हैं। तो इस सब में जो है कि इसका सुधार होना चाहिए। हमारा मिट्टी जैसे आप खादान खोल के गड्ढा खोल के छोड़ के चला जाइएगा आप लोग बेच करके, और उसके बाद हमारा ज़मीन का क्या होगा, झारखंड में क्या होगा, धनबाद जिला में क्या होगा।
तो इसका सुधार होना चाहिए। मिट्टी जिस तरह से आप कोयला निकाल रहे हो उस तरह से मिट्टी देके जैसे हमारा खेत था वैसे खेत हमारा हो जाना चाहिए। यही सब बिंदु लेके है आज जो जुटान जो कल रखा गया है। यही सब बहुत सारा समस्या है कि यही समस्या के लिए जो है कि हम लोग आज जुटान करवा रहे हैं। और जो रात में जो कोयला जा रहा है इधर से जो है कि एक गाड़ी का कागज़ गहना का 10 गाड़ी निकल रहा है, उसका भी विरोध होना चाहिए। आखिर तो मेरा कोयला ना है भाई। जैसे PN सिंह बोल रहा है कि मासस जो है कि कोयला लूट करवा रहा है, तो मासस कहाँ से कर रहा है भाई? कोयला तो मेरा है, मेरा ज़मीन से निकल रहा है ना। आप लोग ना बिजनेस करने आए हैं तो कोयला तो मेरा है, हम कहाँ चोरी करेंगे? जिसका घर में कोयला वो कहाँ चोरी करेगा? तो इसलिए रॉन्ग बात है। मासस कभी नहीं चोरी कर सकता है, ना कभी कोई प्रूव करवा दे। कहीं मासस नहीं है। मासस हर समय रोकने का काम किया है, अपना क्षेत्रों को बचाने का काम किया है। अच्छा, ये बाबूलाल मरांडी जी का जो यात्रा हुआ उसमें और एक आरोप मासस पार्टी पे लगा कि मासस विकास में बाधक। मासक जो है कि कभी विकास का बाधक नहीं है। इसलिए कि देखिए कहीं भी अगर यदि आप एक पार्टी पर एक आदमी पर निर्भर कर लीजिएगा तो वहाँ काम खराब होता है। तो मासस हमेशा जो है कि आपका जो है कि जब जहाँ सामूहिक रूप से जाते हैं और जाके कार्यक्रम को देखते हैं और आंदोलन करते हैं, उसका जो सही निर्देश दिशा है, मासस का पास जितना ये है कार्यकर्ता है, जो पार्टी में 10 कार्यकर्ता है, मेरा पार्टी में 1 कार्यकर्ता है, भारी पड़ेगा। इसलिए कि हम लोग संविधान को लेकर चलते हैं। संविधान को हम लोग तोड़ने नहीं चाह रहे। हम लोग चाह रहे हैं जो संविधान बना है वो लगातार चलते रहे। अच्छा, धनबाद में जो एयरपोर्ट बनना था और एम्स बनना था, इसके लिए आप किसको बाधक मानते हैं? इसमें PN सिंह है, हमारे सांसद महोदय जी हैं धनबाद के। अगर यदि ये ठीक रहते तो एम्स चला जाता, और आपका एयरपोर्ट चला जाता, विश्वविद्यालय, ये सब चीज़ जो चला गया। जो हमारा झारखंड में पूरा देश के लोग, हर राज्य के लोग आते हैं और कोयला का बिजनेस करते हैं। बोकारो प्लांट है, इधर सिंदरी प्लांट है, तो ये सब में आकर के यहाँ के बाहर से भी लोग आते हैं, यहाँ के लोग भी बाहर जाते हैं। तो यहाँ सारे लोग आके बिजनेस करता है और जो है कि यहाँ एयरपोर्ट नहीं है। तो ये तो सभी लोगों का तकलीफ है। ऐसा थोड़ा है कि एयरपोर्ट बनेगा तो झारखंड यहीं के लोगों का फ़ायदा होगा। ये तो भाई सब लोग आते हैं तो यहाँ सुविधा होना चाहिए ना। एम्स से यहाँ जब 40% मेरा जो है झारखंड से टैक्स जाता है तो यहाँ भी तो एम्स होना चाहिए ना। हम लोग कहाँ बाहर जाएंगे? हम लोग के यहाँ धनबाद में होता है एम्स। आज हम लोग को दिल्ली जाना पड़ता है, भिलोर जाना पड़ता है। तो इसके लिए तो यहाँ यदि एम्स होता तो यहाँ गरीब दुखी के लिए काम होता। सरकार बोलता है कि हम जो है कि आत्मनिर्भर करें। तो आत्मनिर्भर कैसे? 5 किलो चावल दे देने से आत्मनिर्भर हो जाएगा? शिक्षा में कमी है हमारा यहाँ। शिक्षा में आप अपना ज़माना में देखिए कि जिस समय हम लोग पढ़ते तो उस समय 12-13 टीचर रहते थे स्कूल में। आज का जा कर के अभी देखिए सरकारी स्कूल में 3 टीचर होगा, कहीं 4 टीचर होगा। उसमें भी जो जनगणना के लिख देता है, भेड़ी कितना है, कितना बकरी, कितना आदमी है, इसके लिए भेज देता है। तो ये सब ध्यान देना चाहिए। पहले तो यहाँ शिक्षा का बहुत ज़रूरी है, सबसे बड़ा मांग है शिक्षा। तो अब शिक्षा का लेके बोलें और जो अब राशन का भी 5 किलो बोले, तो उससे एक बात अभी हाल फिलहाल सभी पेपरों में, चैनलों में भी देखा जा रहा कि अभी जिनके पास राशन कार्ड है उनको भी चावल कटौती करके दिया जा रहा। इसके लिए आप किसको दोषी मान रहे हैं? कटौती इसलिए किया, देखिए कोई सिस्टम से चलाना होगा। रेलगाड़ी चलता है पटरी पर, आप गिट्टी में खींचिएगा तो थोड़े चलेगा रेलगाड़ी। तो सरकार देखिए वोट लेने के लिए जो है कि चावल सबको फिर दे दिया, अन्न पताड़े कर दिया। गरीब आदमी, एक्चुअली जो आदमी गरीब है उसको चावल मिलना चाहिए ना। सब व्यक्ति को चावल दीजिए तो कैसे आप संभव है? किसको बेच दिया? पूरा देश बेच दिया। तो देश पूरा बेच रहा है। बेच सिस्टम में अगर यदि चलिएगा तो पूरा देश बेचा जाएगा। और देश बेच रहा है। बोल रहा था भारत बेचने नहीं दूंगा, तो भारत आज पूरी तरह से बेचा गया। सेल भेल रेल सब बेचा गया, LIC ये सब कमी है। अच्छा, किसान महाजुटान से जो किसान लोगों को बहुत सारा असुविधा है, जैसे उनके जो खेत से जो उपज होती है, अनाज, धान का, गेहूं का, जो उचित मुआवजा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। क्या वो मांग आप लोग का इस महाजुटान में? इसमें महाजुटान में हर एक तरह का जो है कि मांग किया जाएगा। जैसे DVC हो, मैथन हो। यहाँ जो चेक डैम जो बना है तो पानी धनबाद में चल रहा है, बाहर बंगाल जा रहा है। मेरा DVC पंचायत का पानी बंगाल जा रहा है, धनबाद में लोग पी रहे हैं। तो किसान के लिए तो उसका नहर कलवेट बना करके पानी देना चाहिए। कृषि बना के हमको चावल का क्या ज़रूरत है? हम भाई खेती करके खाएंगे। हमारा किसान का तो खेती ना निर्भर होता है, तो हम खेती करके पानी सुविधा दीजिए ना, शिक्षा दीजिए ना। हम अपने कमा लेंगे, हमको फ्री खाने का क्या ज़रूरत है? शिक्षा होगा, नौकरी का नियोजन नीति लगाए, नियम बने। सब राज्य में नियम है, अपना अपना संविधान है, तो मेरा भी अपना यहाँ नियम नीति बने झारखंड में। यही सब बात है। बहुत सारी मुद्दा है, अब कितना बोलते रहेंगे। ये सब बहुत सारी मुद्दा है। इसका महाजुटान का मतलब यही हुआ कि सब मुद्दे पर हम लोग चर्चा करेंगे और चर्चा करके घेरने का काम करेंगे। इसमें अगर जिला उपायुक्त से बात होता है सही तरह से ठीक है, न तो फिर हम लोग रांची भी घेरने का काम करेंगे। ये थे हमारे केंद्रीय
मासस के केंद्रीय अध्यक्ष, और हमारे साथ अभी हैं जिला सचिव दिलीप महतो जी। अच्छा, कल जो आप लोग का जो किसान महाजुटान है, इसे क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोग? देखिए, धनबाद की धरती पर पहली बार किसान महाजुटान होने जा रहा है और इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे धनबाद जिला के किसान एकजुट होंगे और एकजुटता को प्रदर्शित करते हुए हम लोग यहाँ के जो प्रशासन हैं, जो यहाँ के मुख्य पदाधिकारी हैं, उनको हम लोग ये एक तरह से संदेश देना चाहेंगे कि अब और झारखंड के किसान, खास करके गांव के किसान, खट कर खाने वाले लोग अब मने मौन नहीं रहेंगे। अपने हक और अधिकार की बात को लेकर लगातार संघर्ष में रहेंगे और चूँकि धनबाद ज़िला 40% रॉयल्टी देता है ये खनिज संपदा के माध्यम से, तो यदि मान लीजिए हमारे ज़मीन के अंदर का खनिज संपदा से यदि सरकार चले और सरकार हमारे लिए, हम किसानों के लिए यदि नियम और नीति यदि स्पष्ट ढंग से नहीं बनाए और उसको अमली जामा नहीं पहनाए, तो ये तो जिम्मेवारी भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर पड़ता है। और नहीं तो आप तो किसान संग्राम जो कर रहे हैं महाजुटान, कैसा नीति का मांग कर रहे हैं? इसमें हम लोग चाहते हैं कि खास करके जिला प्रशासन के माध्यम से राज्य सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं और ये मांग करना चाहते हैं कि फर्स्ट प्रायोरिटी झारखंडी किसान, जो भी विकास का योजना बने उसमें किसान को प्राथमिकता मिले, जिससे उसका जीवन स्तर जो है कि ऊपर उठ सके। कल परसों का घटना है कि एक गांव की महिला, और वो भी क्या आदिवासी महिला, मने इलाज के अभाव में डायरिया से मर गई बगैर इलाज का। कैसा शासन, कैसा प्रशासन जो आदिवासी राज्य में आदिवासी मने इलाज के अभाव में मर जा रहा है। इस तरह से यदि सरकार और प्रशासन में बैठे हुए लोग यदि यहाँ के लोगों को नज़रअंदाज करेंगे तो निश्चित रूप से आक्रोश जो है कि वो सड़कों पर दिखेगा। ये जो आप कल महाजुटान कर रहे हैं किसान, बहुत सारे किसानों को देख रहे हैं अभी जो कृषि के जो यंत्र हैं वो अभी उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, सुविधा जो उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए लोग खेती से मोह भंग हो रहे हैं। वैसे किसानों के लिए क्या मांगे आप लोग? देखिए, धनबाद जिला को हम लोग दो तरह से देखते हैं। एक क्षेत्र है जो कृषि बाहुल है, जिसमें आपका तोपचाची प्रखंड आता है, टुंडी प्रखंड आता है, आपका इधर में केलियासोल वगैरह आता है, बलियापुर प्रखंड है, ये सब जो इलाका है, गोविंदपुर प्रखंड है, ये सब जो है कि पूर्णतः कृषि बाहुल इलाका है। वहीं हम जब आते हैं कि धनबाद, हमारा सवाल है कि जो लोग अभी बहुत सारे किसान हैं जिसको कृषि यंत्र नहीं मिल पा रहा, कृषि का साधन कुछ नहीं मिल पा रहा, जिसके कारण लोग खेती छोड़ रहे हैं, वैसे किसानों के लिए क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? आप हमारा बात को पूरा होने नहीं दिया। हम उसी बात पर आ रहे थे कि चूँकि धनबाद जिला दो तरह से देखा जाता है। एक क्षेत्र जो है कृषि बाहुल है, दूसरा जो है कि कोलेरी से प्रभावित है। जो कृषि बाहुल क्षेत्र है वहाँ लगातार 2-3 साल से सुखाड़ का स्थिति है, वर्षा नहीं हुई है, जिसके कारण किसान परेशान हैं। उनका फसल जो है कि समय पर हो नहीं पा रहा है। दूसरा तरफ जो कोलेरी क्षेत्र है, यहाँ का जो ज़मीन है ऑलरेडी माइनिंग से क्षतिग्रस्त होने के कारण किसानों का जो खेत है, खेतों में दरार पड़ चुका है। रात में यदि पानी पड़ता है तो सुबह में उसका खेत सूख जाता है। वैसा स्थिति में खेती को जानबूझकर धनबाद जिला का प्रशासन और ख़ास करके BCCL मैनेजमेंट ये एक तरह से सुनियोजित साजिश के तहत किसानों का उजाड़ने का जो कार्यक्रम चल रहा है, इसका भी हम लोग प्रतिवाद कल का महाजुटान में करेंगे। तो कल का जो किसान महाजुटान जो होने वाला है आप लोग का, इसमें कितने लोगों की हम युवा मोर्चा की तरफ से आने की संभावना? देखिए, हमारा मासस में जन संगठन है, हमारा मार्क्सवादी युवा मोर्चा, किसान संग्राम समिति, मार्क्सवादी नारी मोर्चा, मार्क्सवादी छात्र फेडरेशन, हमारा ये जन संगठन है और मासस एक पार्टी है। मासस की भूमिका हमारा जो यहाँ के दबे कुचले वर्ग को, शोषित पीड़ित वर्ग को आगे ले जाने के लिए, इसमें इस मुहिम में मार्क्सवादी युवा मोर्चा भी इसमें तन मन धन से जुटाने में लगे हुए हैं।
इनका कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र से लेकर यहाँ के दबे कुचले वर्ग जहाँ पर झुग्गी झोपड़ी में लोग रहते हैं, शोषित पीड़ित वर्ग के लोग रहते हैं, उन लोगों को लाने का काम करेंगे। उन लोगों का आह्वान किए हम लोग कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाएं, क्योंकि सरकार जो कुंभकर्णी निद्रा में सोई हुई है, जिस प्रकार से किसानों का साथ दोहन शोषण हो रहा है, देश की सरकार आज अंतरिक्ष भेज रही है, चंद्रमा भेज रहा है, लाखों करोड़ों हजारों करोड़ खर्च कर रहा है, लेकिन किसान जब ना सिंचाई का सुविधा है, ना ही उनकी कृषि लायक ज़मीन जो आज उपजाऊ होना चाहिए वो आज उपजाऊ ज़मीन नहीं, उसको उपजाऊ के लिए सरकार को उनकी सुविधा देना चाहिए, उनका इस मुहिम में साथ देना चाहिए। इससे हम लोग आज उस कुंभकर्णी निद्रा में सोए हुए सरकार को जगाने के लिए कल हमारा जो कार्यक्रम है किसान महाजुटान कार्यक्रम, इस जुटान में यहाँ के मजदूर किसान, यहाँ के जो युवा हैं जो देख रहे हैं कि किसानों के साथ शोषण हो रहा है, उसकी आवाज़ केवल मार्क्सिस्ट ही उठा रहा है। तो इस आवाज़ को आगे ले जाने के लिए युवा जो है पूरी भारी संख्या में कल उनका जुटान होगा और आह्वान करेगा यहाँ से कि देश की सरकार, राज्य की सरकार अपनी कुंभकर्णी निद्रा को छोड़े और जागे और यहाँ पर किसानों के साथ जो इस प्रकार से शोषण हो रहा है उसका शोषण को बंद करे, उनकी सुख सुविधा दे, उनकी विकास किस रूप से हो, ये देखना है, ये जानना है, ये सोचना है। देखिए हमारे साथ युवा मोर्चा के सचिव जी हैं। अच्छा, कल आप लोग का किसान महाजुटान है, इसी ग्राउंड में फिर बीजेपी का भी कार्यक्रम हुआ, तो आप जो उस कार्यक्रम में कहा गया कि मार्क्सिस्ट पार्टी कोयला चोरी करवाती है, इस पर क्या कहें? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि झारखंड में भाजपा अपना जनाधार धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। इस कारण उनका अनाप शनाप बयानबाजी हो रहा। मार्क्सवादी समन्वय समिति एक कम्युनिस्ट पार्टी है। कम्युनिस्ट पार्टी का एक भी लोग आज तक किसी भी देश का किसी भी कोना में जाइएगा, ना तो आज तक उनका ऊपर CBI लगा, ना तो ED लगा, ना कोई भी जांच एजेंसी उनका ऊपर नहीं लगा। वो साफ़ सुथरा राजनीति करते। कम्युनिस्ट पार्टी जितने भी रहते हैं वो साफ़ सुथरा राजनीति करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है ये धनबाद की सांसद जो PN सिंह का विफलता का कारण आज धनबाद में तमाम जगह देखिएगा, जो तमाम यहाँ का कल कारखाना जो है वहाँ लोग क्या कर रहे हैं, उनका लोग वहाँ जाते हैं। या बात करिए यहाँ का जो एरोड्राम का बात, ये जो यहाँ पे जो एयरपोर्ट बनने वाला था, एम्स बनने वाला था, इसके लिए आप किसको दोषी मान रहे हैं? पूर्ण रूप से यहाँ का सांसद दोषी है। ये सांसद ऐसे है, देखिए आपका देवघर का सांसद निशिकांत दुबे अपना संसद में अपना बात को माने बढ़िया ढंग से रखते हैं। ये सांसद जा कर के संसद भवन में सोते हैं और कान में पहन के रहते हैं और सोते हैं। और इन्हीं के कारण धनबाद से एम्स भी चला गया, एयरपोर्ट भी चला गया। और हम समझते हैं ये हम लोग का बदकिस्मती है कि हम लोग 3 टर्म से इनको ढो रहे हैं। लेकिन आपको मैं बता देना आपका मीडिया का इससे बता देना चाहता हूँ, अब जो है धनबाद लोकसभा का तमाम जनता जाग चुकी है। और धनबाद लोकसभा क्षेत्र में यहाँ का मट्टी का जो वासी है, यहाँ का मूल वासी है, वही झारखंड में धनबाद के सांसद बनेंगे। और धनबाद के सांसद बनेंगे तो यहाँ का लोगों जो खट के खाने वाला है, यहाँ का किसान है, यहाँ का गरीब है, उन लोग का विकास करने का हम लोग काम करेंगे। ये थे युवा मोर्चा के सचिव। सभी लोगों ने स्पष्ट कहा कि मार्क्सिस्ट पार्टी एकदम ईमानदार पार्टी है। मार्क्सिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता पर किसी प्रकार का दाग नहीं लगाया जा सकता है। यहाँ से जितने भी विकास की योजना आई थी, सब यहाँ के सांसद के कमजोरी के कारण दूसरे संसदीय क्षेत्र में चला गया, जो यहाँ के सांसद की बहुत बड़ी विफलता मार्क्सिस्ट पार्टी के लोगों के द्वारा बताई जा रही है। कल जो यहाँ पे महाजुटान कार्यक्रम है, किसान के सारी मांगों को लेकर, जो भी ज़मीन से जुड़ी मामला है, वो खेती से जुड़ी मामला है, सभी मांगों को लेकर यहाँ पे महाजुटान किया जाएगा। और यहाँ के उपायुक्त महोदय से मांग किया जाएगा कि जो किसान के जो भी सुख सुविधा है वो दिया जाए।